फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलरियम ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हायर स्टॉक है। दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 600 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 600 शेयर्स का। प्राइस रेंज है ऑफ 181 टू 191 रुपीज़। सो अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द मिनिमम प्राइस ऑफ रुपीज़ 181 तो उसका अमाउंट होता है 1,08,600 रुपये का। सो अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,08,600 रुपीज़ का। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज ऑफ 105 करोड़ रुपीज़। चलिए जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015. It offers complete solar solutions, specializes in design, engineering and maintenance. It has a strong record of track record across sectors. यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं। एज ऑफ सितंबर 2024 इनका रेवेन्यू है 82.34 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 7.55 करोड़। स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क जान लेते हैं। सोलरियम ग्रीन प्रोवाइड्स फुल सर्विस टर्नकी solar solutions, extensive experience with over 11,000 projects completed, holds ISO 9001 is to 2015 certification and other important certifications, enhanced market reach and stability with projects across 10 Indian states. Risks भी जान लेते हैं। Regulatory risks from policy changes and environmental standards, reliance on government projects which may affect stability, global supply chain challenges impacting material costs and availability. आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख सकते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 6 फरवरी 2025। ऑफर एंड होता है ऑन 10 फरवरी 2025। अलॉटमेंट होता है ऑन 11 फरवरी 2025। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 12 फरवरी 2025। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 12 फरवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 13 फरवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 25 फरवरी 2025। तो ये है कंपनी का आरएसपी यानी कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इस आरएसपी में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है इन अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। यहाँ पर आपको रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट इशू, जनरल रिस्क इन्वॉल्व, इशूज, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टिंग और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम भी देख सकते हैं। तो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये, वो भी यहाँ पर मेंशन है। इस आरएचपी में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर। सो एक बार इस आरएचपी को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं अबाउट दिस कंपनी। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 105.04 करोड़ रुपीज़। द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 55 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जैसे कि टोटल इशू साइज ऑफ 54,99,600 शेयर्स का। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 1.53 करोड़ शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 2.08 करोड़ शेयर्स का। आईपीओ रिजर्वेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 33.18%। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स भी देख सकते हैं। एंकर लॉकिंग पीरियड एंड होता है फॉर 50% शेयर्स ऑन 13 मार्च 2025। एंकर लॉकिंग पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन 12 मई 2025। यहाँ पर आपको आईपीओ की टाइमलाइन भी देखने को मिलेगी, वो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज 78.5%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कितना होगा वो अभी तक मेंशन नहीं है। यहाँ पर कंपनी की जानकारी भी दी गई है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। आरओई इज़ 124.38%। आरओसी इज़ 54.18%। डेट टू इक्विटी इज़ 1.51। RONW इज़ 76.69%। पैट मार्जिन इज़ 8.79। प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ 14.10। आईपीओ का पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 10.16। पोस्ट आईपीओ वो होगा 7.25। प्री आईपीओ पी रेशियो 18.81। पोस्ट आईपीओ होगा 26.36। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख सकते हैं। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। यहाँ पर इस आईपीओ का रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई इन दिस आईपीओ, although you can do your own research before investing in any IPO. SGEL enjoys status of one of the leading solar solutions company involved in all related services for the segment. It posted steady growth in its top and bottom lines except for FY23, where it marked degrowth on account of change in policy and shift of their business plans. Now the company is on a fast track of growth with all related services under one roof.
It has pending orders worth 140 plus crore rupees and likely to get approval of over 1200 crore rupees of new contracts. Based on its recent financial data, the issue appears fully priced. Various initiatives from the central and state governments, the segment is providing lucrative opportunities. Considering bright prospects ahead, investors may lap it up for medium to long term. तो इस स्टॉक का जो जीएमपी है वो है ₹0, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन होगा 0%, यानी कि कुछ भी गेन होने नहीं वाला है आफ्टर द लिस्टिंग. सो एज़ पर द रिव्यू में अप्लाई लिस्टेड है एज़ पर दिस वेबसाइट. ऑल्दो अगर आप हमें पूछते हैं कि इस आईपीओ में निवेश करना है तो हम इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे. तो ये था हमारा आईपीओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी. ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनसेस एंड आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए. इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.